बात करेंगे अब महाकुंभ की। जी हां, संगम नगरी यानी कि उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला, जहां इस बार महाकुंभ लग रहा है। ये महाकुंभ 2025 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से कुल 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। और वहीं दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन अखाड़ों के शाही स्नान से लेकर बहुत कुछ इस बार इस महाकुंभ में देखने को मिलेगा। महाकुंभ में साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वहीं पिछले कई महीनों से महाकुंभ को सफल बनाने के लिए तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। तो वहीं श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। रंग बिरंगे टेंटों से संगम नगरी सच संवर कर तैयार है और इंतजार है अब 13 जनवरी का, जब गंगा में कमर तक उतरकर श्रद्धालु डुबकी लगाकर झटके से ऊपर उठेंगे और सिर्फ एक ही आवाज आएगी, हर हर गंगे, जय गंगा मैया। दरअसल प्रयागराज में 144 साल बाद भव्य दिव्य पूर्ण महाकुंभ होने इस बार जा रहा है, जिसकी रौनक देखते ही बन रही है। दिखाएंगे आपको वहां की रौनक की सीधी तस्वीरें, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कैसी चल रही हैं संगम नगरी में तैयारियां। तो 40 से 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद इस बार महाकुंभ में की जा रही है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खास तौर पर इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि इस बार महाकुंभ महाउत्सव और महातैयारी इस वक्त चल रही है और ये तैयारी अंतिम दौर में है। करीब 60,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती वहां पर की जाएगी, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो। इसके साथ ही 10,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की भी तैनाती महाकुंभ में होगी। जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। 20 हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल इस महाकुंभ में किया जाएगा, जिनके जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। डिजिटल वॉरियर अभियान के तहत भी ट्रेनिंग की दी जा रही है इस वक्त। और कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार वहां पहुंचेंगे। ठहरने के लिए टेंट सिटी लगाई गई है, साथ ही 1.8 लाख टेंट लगाने का लक्ष्य है। गंगा की स्वच्छता के लिए 700 गंगा प्रहरी भी वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि वहां पर गंगा हमारी स्वच्छ रहे, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला भी घोषित किया गया है। दरअसल जहां भी महाकुंभ लगता है उस जगह को उतरे समय के लिए नया जिला घोषित किया जाता है। विभिन्न एयरपोर्ट से 250 फ्लाइट्स और 7,000 बसें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 20 लाख से ज्यादा वाहनों के लिए 120 पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं महाकुंभ में। तो किस तरीके की तैयारियां हैं वो आपको बता रहे हैं। 13,000 से ज्यादा विशेष ट्रेनों की योजना है, यानी कि विशेष ट्रेनों के जरिए श्रद्धालु जो है वो प्रयागराज पहुंचेंगे। पहली बार AI जनरेटिव चैटबॉट का भी इस्तेमाल किया जाएगा इस बार महाकुंभ में, और गूगल नेविगेशन का भी इस्तेमाल इस बार यहाँ पर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर किस तरीके की तैयारियां हैं और श्रद्धालु जब वहां पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ सुविधाएं उन्हें मिलने जा रही हैं, वो हमने आपको बताई। इसी के साथ रेलवे की भी खास तैयारी की गई है। क्या है रेलवे की तैयारी वो भी आपको बताते हैं। अनुमानित 1 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए अभूतपूर्व उपायों की घोषणा रेलवे की तरफ से की गई है। 7 नए प्लेटफॉर्म सहित आमद को समायोजित करने की भी पूरी योजना है। जो भीड़ वहां पर पहुंचेगी उसे कैसे संभाला जाए, इसको लेकर पूरी योजना तैयार की गई रेलवे की तरफ से। 1.30 लाख लोगों को आवास देने में सक्षम है 28 यात्री आश्रय। खुसरोबाग का पहली बार अस्थायी आश्रय के रूप में इस्तेमाल इस बार किया जाएगा। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे वो वहां पर रुक सकेंगे। और कुल मिलाकर 132 सेल्फ टिकटिंग काउंटर भी जोड़े गए हैं, यानी कि जो यात्री वहां पर पहुंचेंगे वो खुद ही टिकट वहां से ले सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ रेलवे सेवा एप्लीकेशन ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध है, इसके जरिए आप टिकट ले सकेंगे कुंभ रेलवे सेवा जो है। साथ ही कुंभ थीम पर आधारित रेलवे कोच भी तैयार किए जा रहे हैं। तो इस बार का जो महाकुंभ है वो बेहद ही खास और अलौकिक होने जा रहा है। तो जो जो लोग वहां जाएंगे उन्हें एक अलग ही एहसास, अलग ही अनुभव होगा। संस्कृति की एक अलग ही झलक इस बार देखने को मिलेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं, जो इस वक्त महाकुंभ में ही मौजूद है। वहां की रंग बिरंगी छटाएं लगातार देख रहे हैं। रामेंद्र, कुल मिलाकर देखा जाए तो रंग बिरंगी नगरी, संगम नगरी इस बार अब नजर आने लगी है, क्योंकि तमाम संख्या में साधु संत भी वहां पर पहुंच चुके हैं। कृतिका, जैसे जैसे अखाड़ों के साधु संत इस छावनी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं,
आप यहाँ के रंग देख के उस समय जब आते हैं तो आपको लगेगा कि दुनिया के कोई अलग स्थान है जहाँ पर हम खड़े हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जिस तरह साधु संत नाचते गाते हुए आते हैं, हर हर महादेव के नारों से पूरी कुंभ की जो धरती है गूंज जाती है। कहीं घोड़े हैं, कहीं ऊंट हैं, कहीं बैंड बाजों के साथ लोग आ रहे हैं। और आपको कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं जी किस तरीके से अभी हालांकि पूर्णता नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन पूरे जो कुंभ है ये डमरू द्वार बन रहा है। देखिए द्वार नीचे रखा हुआ है, इसको सजाया जाएगा। ये अखाड़ों के गेट हैं, जो बड़े बड़े अखाड़े हैं उनके गेट हैं। नागा साधु सन्यासियों के गेट हैं। सवेरे 4 बजे एक नागा साधु सन्यासी 100 घड़ों से स्नान करते हैं और उसके बाद अपनी धूनी रमाते हैं। तो इस तरीके से अलौकिक दिव्य दर्शन यहाँ होंगे। जिन लोगों को भी प्रभु करे कि जिन लोगों को भी आने की यहाँ संभावनाएं हैं वो जरूर आए। यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है, संस्कृतियों की समझने लायक बहुत है कुछ है। अगर ये संस्कृतियां हमारी इतनी मजबूत न होती तो शायद इस देश में संस्कृति रह ही नहीं जाती। तो पुरातन से कैसे संस्कृतियां यहाँ तक आई हैं उसको जरूर देखने लोग यहाँ आए। बिल्कुल रामेंद्र, अगर वहीं हम देखें तो 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावनाएं हैं, उम्मीदें हैं और कहीं ना कहीं ये संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ती हुई हमें आगे आने वाले समय में नजर आएगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इतने सारे लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखना, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके साथ ही प्लास्टिक को बैन करने की बात, कई सारी चीजें इस बार वहां पर नजर आने वाली हैं। देखिए कुंभ पहले भी जो कुंभ हुआ करते थे वो भी साफ सुथरे थे। महाकुंभ है, आप देखिए कहीं भी आपको एक भी कूड़ा नजर नहीं आएगा। प्लास्टिक पर बैन है कि प्लास्टिक की चीजें यहाँ ना लाई जाएं। लोगों से अपेक्षा की गई कि झोला और थाली लेकर आए। तो इस तरीके से और सुरक्षा के तो व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। डीजीपी ने और कल परसों हमारी जो एडीजी है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि थल, नभ और जल तीनों जगह हमारी सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त और लोग सकुशल आए, सकुशल घर जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने तैयारी कर रखी है। जो भी इनपुट मिल रहे हैं उन पर काम कर रही है कृतिका। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, और आप लगातार वहां से एक एक अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। वहां की जो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं वो भी हम तक पहुंचाते रहिएगा, ताकि जो श्रद्धालु वहां पर नहीं पहुंच पा रहे उन तक हम वो तस्वीरें साझा कर पाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र।